ये 6 रीजंस आपको बताएंगे कि एक रियल सिग्मा मेल अचानक से किसी महफिल से गायब क्यों हो जाता है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए। इन रीजन से आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों सिग्मा मेल अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सबको चिल्ला चिल्लाकर नहीं बताता, उन्हें हाइड रखता है। अगर आप सिग्मा पर्सनैलिटी बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टरपीस साबित होने वाली है और लास्ट वाले 3 रीजंस आपकी पर्सनैलिटी के लेवल को काफ़ी ऊपर उठा देंगे। तो बस अपना पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर रखना और लास्ट में एक बोनस टिप भी है आपकी पर्सनैलिटी अपग्रेड करने के लिए। अब मैं आपका एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना लेकर चलता हूं आपको रीजन नंबर 1 की तरफ। सिग्मा मेल इम्पेशेंट होता है मीनिंगलेस कन्वर्सेशंस में। ध्यान से सुनिए, आपने भी कई बार ये महसूस किया होगा कि कुछ कन्वर्सेशंस या फिर बहस फालतू के टॉपिक्स पर होती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग उस महफिल में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि 99% लोग ये सोचते हैं कि अगर वो अचानक से उस महफिल में से उठकर चले जाएंगे तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। लेकिन एक रियल सिग्मा मेल इस बात की रत्ती भर भी फिक्र नहीं करता। अगर उसे ये महसूस हो गया कि इस कन्वर्सेशन का कोई भी मीनिंग नहीं है तो वो उस कन्वर्सेशन को छोड़कर चला जाता है, चाहे कोई कुछ भी सोचे। इसलिए सिग्मा मेल को कुछ लोग कोल्ड एटीट्यूड भी कहते हैं, लेकिन सिग्मा मेल लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करता। इसे शॉर्ट में कहूँ तो एक रियल सिग्मा मेल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वैसे तो सिग्मा मेल में काफ़ी पेशेंस होती है, लेकिन इस तरह के यूजलेस कन्वर्सेशंस में बैठे रहने के लिए सिग्मा मेल बिल्कुल इम्पेशेंट होता है, जो कि 100% बढ़िया क्वालिटी है। और शायद आप भी ऐसे कन्वर्सेशंस का पार्ट नहीं बनते होंगे जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। नंबर 2, सिग्मा मेल निगरानी में नहीं रहना चाहता। सिग्मा मेल नहीं चाहता कि कोई उस पर या उसके काम पर नज़र रखे। वो ये नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में सब कुछ जाने। और ये 100% सच भी है कि जितने कम लोग आपके बारे में या आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानते होंगे, आप उतने ही ज़्यादा पावरफुल बने रहोगे। और पावर तो सिग्मा मेल का सबसे बड़ा हथियार होता है। सिग्मा मेल ये भी जानता है कि हर कोई हमारा वेल विशर नहीं होता। 100 में से 98 लोग जब हमारी सफलता देखते हैं तो वो हमसे जेलस हो जाते हैं, जो आने वाले समय में हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो एक सिग्मा मेल एक म्यूजियम में रखे हुए स्टैचू के जैसा नहीं बनना चाहता कि लोग उसके बारे में जाने, सुने, उस पर नज़र गड़ाए बैठे रहे। वो तो बस शांति से अपने काम में लगा रहना चाहता है। सिग्मा में लाइमलाइट का भूखा बिल्कुल नहीं होता। उसका पूरा ध्यान सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर होता है और शायद आपका भी ज़्यादातर ध्यान सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ही रहता होगा। नंबर 3, अचानक से अजनबी सा महसूस होना। सिग्मा मेल इस धरती पर रेयरेस्ट मेल पर्सनैलिटी है और इन्हें बड़े ही कम लोग समझ पाते हैं। सिग्मा मेल कई बार एक जगह पर सबके साथ बैठा तो होता है, लेकिन तब भी उन्हें खाली खाली सा फील होता है। ऐसे में वो वहाँ से उठकर चले जाना ही बेटर समझता है, क्योंकि उसके थॉट्स और इंटरेस्ट बाकी लोगों से अलग होते हैं। सिग्मा मेल्स के सोचने का तरीका और चीज़ों को समझने का तरीका बाकी सबसे डिफरेंट होता है। उन्हें किसी मूवी पर चर्चा करने में, पॉलिटिक्स पर चर्चा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। शॉर्ट में बताऊं तो एक सिग्मा मेल सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करना पसंद करता है जिसमें वो खुद एक्शन लेकर कुछ बदल सकता है। और ये सही भी है, क्योंकि जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते उस पर बहस करने से सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट ही होता है। और सिग्मा मेल तो भाई सिग्मा मेल होता है, वो बहस में अपना टाइम खराब नहीं करता। तो सिग्मा मेल के इस एटीट्यूड के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, सिग्मा मेल अपने डिसीजंस को जस्टिफाई नहीं करना चाहता, एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। कुछ लोग अपने डिसीजंस के बारे में दूसरों को एक्सप्लेन ही करते रहते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया, उनके कहने का ये मतलब नहीं था, वगैरह वगैरह। और ये एक तरह से हार मानने वाली सिचुएशन ही होती है, नहीं तो एक्सप्लेन करने का मतलब ही क्या होता है। और सिग्मा मेल जो भी डिसीजन लेता है उसकी वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो किसी को अपने डिसीजंस के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। वो जो भी करता है डंके के जोर पर करता है, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। वो दूसरों के अप्रूवल्स नहीं चाहता, वो अपने लिए हुए डिसीजंस को जस्टिफाई नहीं करता। याद रखना,
खुद को साबित करने से अच्छा है कि अपने अगले स्टेप पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले स्टेप को हम बेहतर बना सकते हैं। और सिग्मा मेल इसी रूल को फॉलो करता है। पहले तो वो कोई भी काम करने से पहले 50 बार सोचता है, लेकिन एक बार जब उसने कोई काम कर दिया तो वो उसे साबित करने की कोशिश नहीं करता। शॉर्ट में कहूँ तो सिग्मा मेल का रूल ये है कि पहले सोचो फिर कोई काम करो, लेकिन एक बार काम कर दिया तो उसके बाद उसके बारे में नेगेटिव मत सोचो। एंड सिग्मा मेल के इस रूल के लिए आई रियली सल्यूट टू ऑल सिग्मा मेल्स। नंबर 5, खुद को रिचार्ज करके कमबैक करना। हम सब जानते हैं कि सिग्मा मेल ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है, ताकि अकेले में वो खुद को इम्प्रूव कर सके। इसी के अकॉर्डिंग जब सिग्मा मेल लगातार लोगों से घिरा हुआ रहता है तो उसे ये फील होता है कि उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उसे अपने आप में कुछ मिस होता हुआ फील होता है। तो ऐसे समय में वो सिर्फ चुपचाप बैठे रहना पसंद नहीं करता, बल्कि अकेले में टाइम स्पेंड करना प्रेफर करता है। और उस समय में वो खुद को बेटर बनाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, सेल्फ टॉक करता है। और इस दुनिया के मैक्सिमम सक्सेसफुल लोगों का यही मानना है कि सेल्फ टॉक और सेल्फ रिफ्लेक्शन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसलिए सिग्मा मेल खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और आपको सिग्मा मेल की एक और खासियत बताता हूँ, और अगर आप भी सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि ज़्यादातर जो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सिग्मा मेल पर्सनैलिटी रखते हैं। सो सिग्मा पर्सनैलिटी को फॉलो करते रहो। रीज़न नंबर 6, प्राइवेसी लवर्स। ये पॉइंट आपका फेवरेट होने वाला है, क्योंकि अगर आप भी सिग्मा पर्सनैलिटी को फॉलो करते हो तो आपको प्राइवेसी की असली पावर जरूर पता होगी। तो सुनिए, सिग्मा मेल एक प्राइवेसी पसंद करने वाला इंसान होता है। वो अपने अगले स्टेप्स को किसी को भी नहीं बताता। और ऐसे लोग जो सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, एक्शंस कभी लेते ही नहीं हैं, ऐसे लोगों के बीच बैठना और उनके साथ अपने समय को बर्बाद करना सिग्मा मेल कभी भी पसंद नहीं करता। वो उन लोगों के बीच बैठना चाहता है जिनके साथ वो अपने बड़े सपनों का विजन शेयर कर सके। ऐसे लोग जो उसे ऊपर उठने में मदद कर सके, जो उसके गोल्स की, उसके बड़े मिशन की रिस्पेक्ट करते हो। ऐसे लोगों के बीच बैठना सिग्मा मेल 100% पसंद करता है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि ऐसे लोग बड़े ही कम होते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इसी तरह के लोगों के साथ बैठना पसंद करते होंगे जिनके गोल्स काफ़ी बड़े होते हैं। और इसी पर एक कोट भी है कि अपने आसपास 5 ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो आपसे बेहतर हों, आपसे स्मार्ट हों, जिनके गोल्स आपसे बड़े हों। फिर देखना आपके सक्सेसफुल बनने के चांसेस 99.99% हो जाएंगे। तो आप भी इस रूल को फॉलो कीजिए और सिग्मा मेल को भी फॉलो कीजिए। अब इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको ये शेयर रीजंस अच्छे लगे और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना पसंद करोगे तो नीचे कमेंट में सिर्फ यस लिख देना, ताकि मैं अगली वीडियो को और पावरफुल तरीके से बना सकूं। और हाँ, ये वाली वीडियो भी आपकी पर्सनैलिटी के लेवल को काफ़ी ऊपर उठा सकती है। तो इस वीडियो को भी एक बार जरूर चेक कीजिए। जय हिंद।